10 લક્ષણ પર્વ આજે 10 લક્ષણ પર્વનો છેલ્લો દિવસ છે. આજે ઉત્તમ બ્રહ્મચર્ય ધર્મનો દિવસ ગણાય છે. બ્રહ્મ એટલે આત્માનો સ્વભાવ, તેમાં ચરવું, પરિણમવું, લીન થવું તે બ્રહ્મચર્ય છે. બ્રહ્મચર્ય છે વિકાર અને પરના સંગરહિત આત્મ સ્વભાવ કેવો છે તે જાણ્યા વગર ઉત્તમ બ્રહ્મચર્ય હોય નહીં. લૌકિક બ્રહ્મચર્ય તે શુભરાગ છે, ધર્મ નથી, અને ઉત્તમ બ્રહ્મચર્ય તે ધર્મ છે, રાગ નથી. ब्रह्मचर्य में ब्रह्म माने आत्मा का स्वभाव, इसमें चरना, जैसे गाय घास को चरती है ऐसे मुनिराज अंदर में आत्मा में लीन होकर आनंद को चरते हैं. आनंद रूप परिणमते हैं और ब्रह्म स्वभाव में लीन होते हैं. ये उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है. शुद्ध आत्म स्वभावनी रुचि वगर विषयों रुचि छूटे नहीं. 5 इंद्रिय के जो विषय है, ऑब्जेक्ट्स, उसकी रुचि, आत्म स्वभाव की रुचि के बिना वो विषयों की रुचि छूटती नहीं है. मारा स्वभावमांथी ज मारी सुख दशा प्रगटे छे. मारी दशा प्रगटवा माटे मारे कोईनी अपेक्षा नहीं. एम परथी भिन्न स्वभावनी दृष्टि थया वगर विषयोनी रुचि छूटे नहीं. बाहर में विषयों छोड़े पण अंतर में विषयोनी रुचि न छोड़े तो ते ब्रह्मचर्य नहीं. स्त्री घरबार छोड़ीने त्यागी थई जाए, अशुभ भाव छोड़ीने शुभ करे, परंतु ते शुभ भाव में जेने रुचि है एने धर्म बुद्धि है, तेने खरेखर विषयों रुचि छूटी नहीं. बाहर में से कोई त्याग कर ले, अमुक समय के लिए बाह्य विषय का त्याग करें, लेकिन अंदर में वो विषय के प्रति जो रुचि है वो नहीं छोड़े. या तो पाप भाव को छोड़कर पुण्य भाव करे, परंतु वो पुण्य भाव के फल की जो रुचि है, पुण्य भाव का फल क्या है? पैसा, गाड़ी, निरोगी शरीर, ये सब पर भाव, पर द्रव्य की जो रुचि है वो पुण्य का फल है, वो पुण्य की रुचि है. पुण्य भाव तो अरूपी है अंदर में. क्या तो पुण्य भाव का विचार करे कि मुझे पुण्य की रुचि है, ऐसा विचार नहीं होता है. समझ में आया? लेकिन पुण्य का जो फल है, पैसा आदि, उसकी जो रुचि है ये पुण्य की रुचि है. शुभ भाव में जेने फलनी रुचि है अने धर्म बुद्धि है, ऐसे पुण्य करते करते आगे जाकर मुझे वितरागता की प्राप्ति होगी. ऐसे पुण्य में धर्म बुद्धि है. धर्म का कारण समझकर पुण्य भाव में जो रहता है तेने खरेखर विषयों की रुचि छूटी ज नहीं. भले बाह्य विषयों का त्याग हो, लेकिन अंदर में जो विषयों की जो रुचि है, जब तक पुण्य भाव में धर्म भाव मानता है तब तक उसको पुण्य की रुचि चालू होने से पर द्रव्य की जो रुचि है वो छूटी नहीं है.
शुभ के अशुभ भाव विकार परिणाम में एकता बुद्धि तेज अब्रह्म परिणति है। ब्रह्मचर्य का ऑपोजिट लिया यहाँ कि अब्रह्म परिणति क्या है कि पुण्य और पाप के भाव जो अंदर में चल रहे हैं ये विकार है, कर्म बंध का कारण है। ऐसे परिणाम में एकता बुद्धि यानी मैं शुभ रूप हूँ, मैं पाप रूप हूँ, क्रोध मेरा है, मैं क्रोधी हूँ, मान मेरा है, मैं मानी हूँ, लोभ मेरा है, मैं लोभी हूँ, ऐसा एकत्व बुद्धि ये ज अब्रह्म परिणति है। અને વિકાર રહિત શુદ્ધ આત્મામાં પરિણમનની એકતા તે જ બ્રહ્મ પરિણતિ છે। शुभाशुभ भावથી एकता छोड़कर शुद्धात्मा में एकता करना यही ब्रह्म परिणति है અને ये ज परमार्थे ब्रह्मचर्य धर्म है। पेज 54 में बीच में से लेते हैं। અહીં આચાર્ય દેવ કહે છે જેમ કુંભારના ચાકનો આધાર ખીલી છે, મિલા उसमें કુંભારના ચાકનો આધાર ખીલી છે અને તે ચાક ઉપર રહેલા માટીના પિંડના અનેક આકાર થાય છે। होता है ना, अनेक प्रकार के मिट्टी में से पात्र होते हैं। तेम आ संसार रूपी चाकनो आधार स्त्री है અને સંસારમાં જીવ અનેક પ્રકારના વિકાર કરીને ચાર ગતિઓમાં રખડે છે। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में दूसरी लाइन, અહીં સ્ત્રીને સંસારનો આધાર કયો તે નિમિત્તની અપેક્ષાએ છે। क्या कहा? स्त्री संसार के परिभ्रमण का कारण नहीं है, लेकिन स्त्री के प्रति जो रुचि है और स्त्री ने संसारનો आधार कयो તે નિમિત્તની અપેક્ષાથી કયો છે कि जब जब जीव परिभ्रमण करता है तब तब वो स्त्री के प्रति आकर्षित होकर इस प्रकार के परिणाम पाप के करता है और उसके फलस्वरूप परिभ्रमण करता है। खरेखर स्त्री कोई जीवने रखड़ावती नहीं, पण पोताना स्वभावथी खसीने अथवा स्वभावने भूलीने स्त्रीनी सुंदरतामां अने विषयोमां जीवने रुचि थई તે મિથ્યાત્વ પરિણતિ છે અને તે જ સંસારનો આધાર છે। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में अंतिम 2 लाइन, અહીં જેમ પુરુષ માટે સ્ત્રીને સંસારનું કારણ રૂપ કહી તો સ્ત્રીઓને એમ લાગે અમારે તો કંઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી, તો કે ऐसा नहीं, તેમ સ્ત્રીઓને પણ पुरुषनी रुचि ते संसारનું कारण है। ये निमित्त अपेक्षा है कथन है। क्या स्वयं रुचि जब करता है तभी उसको परिभ्रमण होता है। अंत में 60 पेज में 60 आचार्य देव कहे छे, अंत में 3-4 लाइन है कि आ 10 धर्म सांभळता आखी दुनिया ने हर्ष थशे। बधा जीवोने आ 10 धर्म सांभळीने निश्चल सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक उत्तम त्याग वैराग्य आदिनी होश थशे। एम मंगलपूर्वक आ अधिकार पूरो थाय छे। 10 लक्षण धर्मना व्याख्यान पूर्ण थया। समयसार में 92वीं गाथा कर्ता कर्म अधिकार में चल रही है। कर्ता कार्य का कौन है
ये विषय, ये कर्ता कर्म का विषय है। जो जो कार्य हो रहा है वर्तमान में, वो कार्य का करने वाला कौन है, इसके ये विषय में जीव को भ्रांति है। यानी जो वो कार्य करता है उसको करने वाला नहीं जानता है, और जो नहीं करता है उसको करने वाला जानकर अज्ञान परिणाम कर रहा है। समझ में आ रहा है? और ये अज्ञान ही कर्म बंध का कारण है। वैसे पुण्य पाप भी कर्म बंध का कारण है, लेकिन उसको गौण कर दिया यहां, क्योंकि अज्ञान से अनंत कर्म बंधन होता है, और अज्ञान के कारण से जीव पुण्य पाप भाव का कर्तृत्व परिणमता है। वो कार्य का वो कर्ता होता है। पेज नंबर 440 में चल रहा है अपने को, 441 में आए हम। कल जो चला उदाहरण वो फिर से देख लेते हैं। शीत उष्ण, शीत माने ठंडा पना, उष्ण माने गरम, जे पुद्गलनी दशा है। क्योंकि जीव है ये ठंडा गरम कभी होता नहीं है। ठंडा और गरम ये पुद्गल की दशा है, और वो पुद्गल में होती है। जड़માં છે એ जड़થી एकमेक છે। पुद्गल और उसकी अवस्था वो एक रूप है। पुद्गल में तो अनंत गुण है, क्या उसमें एक स्पर्श गुण है। वो स्पर्श गुण की अवस्था ठंडा और गर्म होना, ये ठंडा और गर्म होना ये पुद्गल से एक रूप है और जीव से भिन्न है। शीत અને ઉષ્ણનું અહીં ज्ञान થયું, पता चला कि ठंडी है। अभी ऐसा पता चलता है ना, ठंडी है, एसी की ठंडी है, ऐसा पता जो चलता है वो ज्ञान में पता चलता है। क्या अपने ज्ञान में पता चलता है। शीत उष्ण का जो ज्ञान हो रहा है, अभी जानकारी हो रही है, ये ज्ञाननी परिणति आत्मा थी एक रूप है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने अंदर में भाव से हमें समझना है। क्या शब्द को गौण कर कर ज्ञान भाव, जो जानने का जो भाव अंदर में चल रहा है, अभी आप जान रहे हो, ठंडी का जानकारी वाला कार्य जो अंदर में हो रहा है वो ज्ञान है। समझ में आ रहा है? वो ज्ञान आत्मा से एक रूप है, और ठंडी का जो ज्ञान हुआ वो ठंडी जो है वो पुद्गल से एक रूप है। ठंडी लगती नहीं है। अज्ञानी को ठंडी लग रही है ऐसा भ्रांति हो रही है, क्योंकि पुद्गल तो आत्मा से भिन्न द्रव्य है, क्षेत्र से भी भिन्न है। पुद्गल जीव को स्पर्श नहीं करता, जीव पुद्गल को स्पर्श नहीं करता है। तो जो ठंडी लग रही है ये सिर्फ एक मान्यता है, वास्तविक अज्ञानी को भी ठंडी नहीं लग रही है। क्या? लेकिन अज्ञान होने के कारण से उसको इस प्रकार की भ्रांति होती है कि मैं ठंडा हो गया, मैं गर्म हो गया। असली तो उसको ठंडे का ज्ञान ही होता है, क्योंकि वो ज्ञान स्वभावी है। तो जब ठंडी का ज्ञान होता है तो वो ज्ञान को भूलकर मुझे ठंडी लग रही है ऐसा अनुभव करता है। वो ज्ञान का विस्मरण कर कर मैं ठंडा हो गया,
मैं गर्म हो गया, ऐसे पर पदार्थ से एक रूपता करता है। और ये अज्ञान जो हुआ ये ही कर्म बंध का कारण है। शीत उष्ण जे पुद्गलनी दशा છે, दशा अवस्था हालत पुद्गल की है, જે જળમાં છે એ જળથી એકરૂપ છે, ઠંડી છે એ એસીથી એકરૂપ છે અથવા પંખાથી એકરૂપ છે। પંખાનું કાર્ય છે, એસીનું કાર્ય છે, જીવનું કાર્ય નથી। અને જીવ એમાં છે નહીં, એને કારણે જીવ ઠંડો નથી થતો। શીત ઉષ્ણનું અહીં જ્ઞાન થયું। જીવમાં શું થયું કે જેમ બધું જ્ઞાન થાય છે, આ બધું જ્ઞાન થાય છે ને, હોલનું જ્ઞાન થાય, પંખાનું જ્ઞાન થાય, कुर्सीનું જ્ઞાन થાય, जिनवाणीનું જ્ઞાन થાય છે, हो रहा है ना, आपको पता है ना। અને भिन्न भिन्न होता है, ये जिनवाणी है वो पंखा नहीं है, पंखा है वो दीवार नहीं है, ऐसे विवेक भी हो रहा है ना। ऐसे ठंडी का भी ज्ञान हो रहा है। ठंडी लग नहीं रही है, लेकिन ठंडी लग रही है ऐसा अनुभव जीव करता है। क्यों करता है? कि अज्ञान है इसलिए करता है। जैसे किसी को जॉन्डिस हो तो वो सफेद रंग को पीला देखता है, तो वहां पीला नहीं है कुछ कि वहां वापस पेंट करने लग जाए हम। कितना भी वहां व्हाइट पेंट करो, लेकिन जॉन्डिस वाले को वो पीला ही दिखेगा। हाँ, पूरी फैक्ट्री खत्म कर दो व्हाइट पेंट की, लगाते लगाते क्या, तो वहां कुछ करने का नहीं है। यहां जॉन्डिस को मिटाओ तो वहां ऑटोमेटिकली व्हाइट ही दिखेगा। ऐसे अज्ञान जो है ना, एक प्रकार का जॉन्डिस है। तो जो कार्य जीव नहीं करता है वो कार्य वो करता है, ऐसा उसको दिखाई देता है क्या, और इसलिए कर्म बंधन हो रहा है। शीत ઉષ્ણનું અહીં જ્ઞાન થયું, તે જ્ઞાનની પરિણતિ આત્માથી એકરૂપ છે અને પુદ્ગલથી જુદી છે। ઠંડા ઉનાનું જે જ્ઞાન થયું એ જ્ઞાન આત્માથી અભિન્ન છે, એકરૂપ છે, भिन्न નથી। ये तो अभी दृष्टांत हुआ, कल यहाँ तक तो आया था, अभी आगे તેવી રીતે તે પ્રકારનો અનુભવ समर्थ एवं राग द्वेष सुख दुख आदि रूप पुद्गल परिणामों की अवस्था है। यहां अभी विषय बदल रहा है। जो 7-8 दिन हम सुन रहे थे क्या, कि जो इच्छा हो रही है वो आत्मा से एक रूप है और ठंडी है ये पुद्गल से एक रूप है, ये विषय हमको चला क्या। गुरुदेव श्री ने भी लिया है इसके पहले के प्रवचन में, इसलिए हमने भी ये लिया है। तो वो गुरुदेव श्री ने कहा कि ये विषय हमने इसलिए लिया है कि जीव मानता है कि पर के कारण से मुझे राग द्वेष होता है, कर्म के कारण से मुझे राग द्वेष हो रहा है क्या। तो पहले ये तीव्र अज्ञान है क्या। जो समयसार का शिष्य है उसको तीव्र अज्ञान नहीं है क्या, अज्ञान है, लेकिन तीव्र अज्ञान और अज्ञान में फर्क क्या है कि रागादि परिणाम मेरा दोष है, मैं स्वतंत्र होकर राग द्वेष कर रहा हूं, ऐसा जो माने ये अज्ञान सामान्य अज्ञान है। और पर द्रव्य के कारण से मुझे राग द्वेष हो रहा है, आपने गाली दी तो मुझे गुस्सा आया, मेरा गुस्सा मिटाना हो तो आपको क्या करना चाहिए कि उसको जाकर बोलो कि मुझे गाली न दे। वो नहीं देगा तो मैं गुस्सा भी
छोड़ दूंगा, होगा ही नहीं मुझे। ऐसे पर से मुझे राग द्वेष हो रहा है, या तो कर्म से राग द्वेष हो रहा है, दो है। कर्म तो दिखाई नहीं देता है, सूक्ष्म है, पुद्गल है, फिर भी दिखाई नहीं देता है क्योंकि सूक्ष्म है, लेकिन उसका फल जो बाहर में आता है वो ज्ञान में, जानने में आ रहा है। तो अपयस कीर्ति कर्म नाम का एक कर्म है, नाम कर्म में 93 प्रकृति नाम कर्म की है 148 में। तो उसके कारण से वो कर्म हमने ही बांधा है पूर्व में, तो उसका जब फल आता है तो सामने वाला हमको गाली देता है, अपमानित करता है। क्या? तो हमको जो क्रोध आता है तो अज्ञान होता है, तो ऐसा समझता है कि इसने गाली दी इसलिए मुझे अज्ञान हुआ। समझ में आया? तो ये तीव्र अज्ञान है। क्या? और ये जो शिष्य है, अपने लिया ना, शुरुआत के श्लोक में आया कर्ता कर्म अधिकार में, फर्स्ट पेज में है, इसमें श्लोकार्थ। हूँ चैतन्य स्वरूप आत्मा तो एक करता छू अने क्रोधादि भावो मारा कार्य छे। देखो, ये अज्ञान, अज्ञानी है, लेकिन वो समझता है कि मैं चैतन्य स्वरूप हूं। लेकिन गलती क्या है कि क्रोध करना ये मेरा कार्य है। पहलू पेज में नीचे पहलो श्लोक। एवी अज्ञानीओनी कर्ता कर्मनी प्रवृत्ति। लो, ये शिष्य है समय सार का। क्या क्या फर्क हुआ? एक तो वो जानता है, मानता है कि मैं तो चैतन्य स्वरूप हूं, भले उसको आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है। मैं शरीर स्वरूप नहीं हूं, कुटुंब परिवार मेरा है ऐसा नहीं है उसको। क्या? अज्ञान है। तो अज्ञान क्या है कि जो अंदर में क्रोध मान माया लोभ का जो भाव हो रहा है, ये मैं करता हूं, ये अज्ञान है। क्या? कोई परद्रव्य मुझे क्रोध करवाता है ऐसा नहीं है उसको, या कर्म के कारण से क्रोध होता है ऐसा भी नहीं है। मैं अपनी स्वतंत्रता से क्रोधादि भाव करता हूं, ऐसा मानने वाला ये भी अज्ञानी है। हूँ चैतन्य स्वरूप आत्मा तो एक करता छू, करवा वाळो छू, अने क्रोधादि भाव मारा कर्म छे, एटले क्रोधादि भाव मारू कार्य छे। एवी अज्ञानीओनी जे कर्ता कर्मनी प्रवृत्ति छे, तेने बधी तरफथी समावती मटाडती आ सम्यक ज्ञान ज्योति प्रगट थाय छे। અહીં એમ ન લેવું અથવા ન સમજવું કે કર્મમાં સુખ દુઃખ થાય છે। અહીં તો આત્માનો સ્વભાવ શુદ્ધ ચૈતન્ય છે। શુદ્ધ માને અકેલા, सिर्फ रागादि रहित, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण भाव, उसको चैतन्य कहते हैं। ये अपेक्षा थी जे कई दया दान व्रत भक्ति ना परिणाम थाय छे अने सुख दुख नी कल्पना थाय छे, ये थाय छे तो पोतानी पर्याय में अने पोताथी। क्या? कर्म के कारण से नहीं, पर द्रव्य के कारण से भी नहीं। पण अहिया ये सिद्ध नहीं करवू, अभी चेंज हो रहा है। हमको ये अभी सिद्ध नहीं करना है
कि रागादि परिणाम, भक्ति के परिणाम, दया के परिणाम, दान के परिणाम क्या ये जीव करता है, ये हमें यहां सिद्ध नहीं करना है अभी। એ થાય છે તો પોતાની પર્યાયમાં, જીવની પર્યાયમાં રાગ દ્વેષ થાય છે, પૂતગલની પર્યાયમાં થતા નથી. શું? અને સુખ પર પદાર્થમાં સુખ દુઃખની કલ્પના પણ જીવની પર્યાયમાં થાય છે. પણ અહીંયા એ સિદ્ધ નથી કરવું. અહીંયા તો એ જડની પર્યાય છે એમ સિદ્ધ કરવું છે. વિવક્ષા, સ્વભાવને જ્યારે મુખ્ય કરવો હોય અને સ્વભાવ સન્મુખ થવું હોય ત્યારે રાગાદી પરિણામને પૂતગલના પરિણામમાં નાખી દીધા. અને જ્યારે એક દ્રવ્યને બીજા દ્રવ્યની સ્વતંત્રતા સિદ્ધ કરવી હોય ત્યારે રાગાદી પરિણામને જીવ દ્રવ્યમાં નાખવામાં આવે. સમજાય છે? કૃપાળુદેવે એટલે જ કીધું કે દ્રવ્યાનિયોગ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ ગુરુ ગમે કરવો, કારણ કે વિવક્ષાનું જ્ઞાન એની પાસે છે નહીં. જીનવાણીના નામે એ ભૂલ કરી નાખે પોતાની મેળે વાંચે તો, કે ભાઈ રાગ દ્વેષ છે એ કોનું કાર્ય છે? પેલા એ તો કયો, જીવનું છે કે પૂતગલનું? બોલો, કેનું છે? અહીંયા પ્રોબ્લેમ આવશે. ગમે તેટલું વાંચન કર્યું હશે પણ સ્યાદવાદ જ્યાં સુધી નહીં હોય ત્યાં સુધી ભૂલ થવાના બહુ ચાન્સ છે. એટલે કૃપાળુદેવે જીવને બચાવ્યા છે કે તું તારી મેળે નહીં કર અભ્યાસ, ગુરુ ગમે કર. તું ગુરુએ શું અર્થ કર્યો છે એનો તું વિચાર કર, તારી સમજણને એમાં નહીં નાખ. અહીંયા શું કેવું છે કે જ્યારે આત્મ સ્વભાવને ઉર્ધ્વ કરવો છે, મુખ્ય કરવો છે, ઉપાસવો છે, તેના માટે કે એની સન્મુખ થવું છે, સન્મુખ થઈને સંસારના દુઃખોથી છૂટી જવું છે, ત્યારે જે રાગ દ્વેષના પરિણામ થયા એ રાગ દ્વેષના પરિણામ એ પૂતગલનું કાર્ય છે. આ મુમુક્ષુ દશામાં અંતે આવી રીતે થાય છે, પછી એ જ્ઞાની થાય છે. સમજાય છે? અને જ્યારે પૂતગલ દ્રવ્ય અને જીવ દ્રવ્યને જુદો બતાવો છે ત્યારે રાગ દ્વેષના પરિણામ જીવના છે, જીવનો અપરાધ છે. જીવ પોતે સ્વતંત્રપણે એ કાર્ય કર્યું છે, કર્મને કારણે નથી થયું ને પરદ્રવ્યને કારણે થયું નથી. એવું જ્યાં સુધી જીવ નક્કી ન કરે ત્યાં સુધી એને વિકાર અને સ્વભાવ અને વિભાવ બે વચ્ચે ભેદ વિજ્ઞાન થઈ જ ન શકે. કેમ કે એ વિકારને પરદ્રવ્યથી થતું માનતા એનું લક્ષ્ય પરદ્રવ્ય ઉપર જ જાય. પણ મારો અપરાધ છે એમ માનતા એને પરદ્રવ્યમાંથી લક્ષ્ય હટી અને પોતાના સ્વભાવ અને વિભાવ એ બે વચ્ચેનું ભેદ વિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે કહે છે કે અહીંયા એ સિદ્ધ નથી કરવું કે જીવ રાગદ્વેષ કરે છે. અહીંયા તો એ જડની પર્યાય છે. તો શ્રોતાનો પ્રશ્ન છે, હવે શું આત્મામાંથી નીકળી જાય છે માટે? શું છે પ્રશ્ન? ક્રોધ, માન, માયા, લોભના પરિણામ આત્મામાંથી નીકળી જાય છે માટે એ પૂતગલના પરિણામ છે એમ શિષ્યનો પ્રશ્ન છે. નીકળી જાય છે ને આત્માના છે જ નહીં. જો પેલા કીધું આત્માના છે, આટલા દિવસ તો એ આવેલું, પૂતગલના નથી એમ કીધું. હવે કહે છે આત્માના છે જ નહીં. ઝીણી વાત છે ભાઈ, મોટા અત્યારે તો વાંધા ઉઠ્યા છે આમાં. શુભ ભાવ, દયા, દાન, વ્રત, પૂજા કરે તો કલ્યાણ થશે. અહીં તો કહે છે કે એ શુભ ભાવ તો પૂતગલની દશા છે. સમજાય છે? પણ શરૂઆતમાં મુમુક્ષુએ એને પૂતગલની દશા ન માનવી જોઈએ
નહીતર એ અશુભ ભાવમાં ચાલ્યો જશે. સમજાય છે? અને એને કોઈ પણ ભાવનો ડર નીકળી જશે. જ્યારે ભેદ વિજ્ઞાનની પરિસ્થિતિ આવે છે ત્યારે આ રીતે એને સમજવું જોઈએ, અને ન સમજે તો એને ભેદ વિજ્ઞાન થાય જ નહીં. અહીં તો કહે છે કે શુભ ભાવ, પુણ્ય ભાવ, ભક્તિનો ભાવ એ પૂતગલની દશા છે. કેમ કે પોતાના સ્વભાવમાંથી વિકાર ઉત્પન્ન થાય એવો કોઈ આત્માનો સ્વભાવ જ નથી. પુણ્ય અને પાપ ભાવ છે એ આત્માના સ્વભાવમાંથી ઉત્પન્ન થઈ શકતા નથી. એ પરના આધારે જ થાય. જીવ જ્યારે પરનો આશ્રય લે, કુટુંબ, પરિવાર, વેપારનો આધાર લે, ત્યારે એના અંદરમાં પાપ ભાવ ઉત્પન્ન થઈ જાય. એ પાપ ભાવ પોતાના ષટકારકથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. પણ જીવ એ હું કરું છું એમ માને છે એટલે એનો કરતા થાય છે. સમજાય છે? દેવગુરુ શાસ્ત્રના નિમિત્તે એને ચારિત્ર ગુણમાં પુણ્ય ભાવની જ ઉત્પત્તિ થાય. કરે નહીં, થાય. પણ થતા એમ માને છે કે આને હું કરું છું. સમજે? એવું અજ્ઞાન અહીંયાથી ચાલુ થાય છે. આ ક્ષણે અજ્ઞાન ચાલુ થાય છે. શું કીધું? અજ્ઞાન. આચાર્ય ભગવાને કીધું કે ક્યાંથી ચાલુ થાય તારું અજ્ઞાન? તારા અંતરમાં તપાસ તું, કે તું પરદ્રવ્યને જાણે છે એટલે તને અજ્ઞાન નથી થતું. કેમ કે જાણવું એ તો સ્વભાવ છે. જ્ઞાન સ્વપર પ્રકાશક છે. અને કેવળ જ્ઞાનમાં તો 3 કાળ ને 3 લોક જણાય છે. तो पर को जानना ये अज्ञान नहीं है, कर्म बंध का कारण नहीं है. लेकिन पर को जानने के काल में पर का आधार लेना, यानी कि आत्मा का आधार नहीं लेना, अपने स्वभाव का आधार छोड़कर, छोड़ना माने हो गया है और छोड़ दिया ऐसा नहीं, नहीं हुआ इसलिए छोड़ दिया ऐसा कहते हैं. यानी प्रत्येक वर्तमान में वो स्वभाव का आश्रय ले सकता है और नहीं लेता है इसलिए छोड़ दिया कहा. पहले किया था और अभी छोड़ दिया ऐसा अर्थ नहीं है. वहां समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रति वर्तमान ज्ञान में नई नई जो अवस्था हो रही है जानने की, उस अवस्था में जीव अपने स्वभाव का आश्रय लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन स्वयं अपनी मर्जी से वो पर का आश्रय करता है. कुटुंब परिवार का आश्रय जब करता है तो अंदर में चारित्र नाम का एक गुण है आत्मा में, उसमें वो समय में राग द्वेष करने की योग्यता अपने षटकारक से होती है. क्या कहा? समझ में आया? पर के कारण से भी नहीं होती है. पर कुटुंब परिवार से पाप भाव नहीं होता है और देवगुरु शास्त्र से पुण्य भाव नहीं होता है. लेकिन जब देवगुरु शास्त्र को जीव जानता है तो उनका आधार लेता है जब, तो चारित्र गुण में पुण्य परिणाम अपने षटकारक से चालू हो जाते हैं. यहां तक तो कोई अज्ञान नहीं है, ऐसा ज्ञानी को भी ऐसा ही होता है. क्या कहा? समझ में आया कि नहीं? अभी अज्ञान चालू होने वाला है. जो स्वयं चालू हुआ ऐसा पुण्य पाप का भाव को मैं करता हूं ऐसा जो मानता है कर नहीं सकता है, क्योंकि वो तो होते हैं. लेकिन अज्ञान के कारण से ऐसा मानता है कि ये मैं कर रहा हूं, पाप मैं कर रहा हूं, पुण्य मैंने किया. यहां से उसका अज्ञान चालू हो गया और कर्म बंधन यहां से अनंत बंधन चालू हुआ. કેટલા વાગે સુધી? ઓકે. તેવી રીતે તે પ્રકારનો અનુભવ કરવા સમર્થ એવી રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખની કલ્પના એ કર્મનું કાર્ય છે. पहले जीव का कार्य था, 2 कार्य जीव का था ना पहले, कल तक. क्या? कौन सा?
दूसरा किस में? पर में। ये कार्य जीव का था। अभी क्या कहा कि जानने का कार्य जीव का है। कल जानने का कार्य की बात ही नहीं आई थी, क्या स्वभाव की बात नहीं आई थी क्या? पुद्गल का कार्य और जीव का कार्य ऐसी इतनी बात आई थी कल। तो सुख दुख की कल्पना जीव के कार्य में डाला था, राग द्वेष का परिणाम जीव का कार्य था, और ठंडा गर्म होना ये पुद्गल का कार्य था। बराबर है। आज जब स्वभाव की बात आई तो राग द्वेष और सुख दुख की कल्पना जो है वो पुद्गल का कार्य है। ठंडी और गर्म होना ये भी पुद्गल का कार्य है, और राग द्वेष वो भी पुद्गल का कार्य है। क्यों? कि जीव का एक ही कार्य है, जानना। जानने का कार्य जीव का है। ठंडी का ज्ञान हुआ, राग द्वेष का ज्ञान हुआ, ये जो जानना हुआ ये जानने का कार्य जीव का है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एનું જ્ઞાન આત્મામાં થાય છે। રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખની કલ્પના એનું જ્ઞાન આત્મામાં થાય છે। એ જ્ઞાન આત્માનું છે। એ જ્ઞાનથી આત્મા એકરૂપ છે, અભિન્ન છે। પણ આ રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખના પરિણામ જે છે એ પૂતગલની પર્યાય છે, અને એ પૂતગલથી એકરૂપ છે। અરે આવી વાતો ઝીણી વાત છે ભાઈ। રાગ દ્વેષ થાય છે તે પોતાની પર્યાયમાં તો કોઈ એમ લગાવી લે અથવા માની લે કે કર્મથી રાગ દ્વેષ થયો। એમ નથી। શું? पहले तो ये पक्का करना चाहिए, प्रयोग कर कर कि पुद्गल का कार्य कौन सा है और जीव का कार्य कौन सा है। कि ठंडी और गर्मी होना ये पुद्गल का कार्य है, और ठंडी को अच्छी लगना या किसी को अच्छी नहीं लगती है, बहुत ठंडी है, किसी को लगता है कि बहुत सारू है, अत्यारे ठंडक है, तो ये राग हुआ या द्वेष हुआ, दो में से एक होगा। राग या द्वेष ये जीव का कार्य है, ये पहले पक्का करना चाहिए। समझ में आ रहा है? जीव का कार्य है, जीव का दोष है, और ये बंधन का कारण है। यहां तक तो बराबर निर्णय होना चाहिए। कर्मथी राग द्वेष थयो एम नथी, अहीं तो बीजी चीज छे, बीजी विवक्षा छे, अपेक्षा बीजी छे। अहींया स्वभाव बतावो छे, अहींया तो जीवनो स्वभाव जे छे ए बतावो छे। आ तो राग द्वेष थाय छे तो ये अज्ञान थी पोतानी पर्याय में, अपनी पर्याय में होता है, लेकिन है अज्ञान, सम्यक ज्ञान नहीं है वो। पण ये राग द्वेष पुण्य दया दान आदि भाव आत्मा नो स्वभाव नहीं, आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्योंकि दुख रूप है। आत्मा तो सुख स्वभावी है, इसलिए ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये कारण है आ दया दान व्रत तप भक्ति ना विकल्प नो रागादि विकल्प उठे छे, ये राग पुद्गलनी अवस्था छे एम कहेवामां आव्युं छे। अगला पेरेग्राफ। जेने लोको धर्म माने दया दान व्रत उपवास ए विकल्प छे, राग छे, अने आ राग पुद्गलनी दशा छे, पुद्गलना निमित्तने आधीन थई छे, ये पोताना स्वभाव ने आधीन थई नहीं। अपना ज्ञान स्वभाव के आधार से पुण्य पाप का भाव नहीं होता है, पर के आधार से ही होता है। जो जिसके आधार से होता है वो कार्य उसका। मेरे स्वभाव के आधार से वितरागता होती है, ये कार्य मेरा।
એ કારણથી એને પૂતગલમાં ગણી છે. આવી વાત છે. અને આ પ્રકારનું જ્ઞાન આત્માથી અભિન્ન છે, એકરૂપ છે. રાગ અને દયાદાનના વિકલ્પ છે. જે રાગ ઉઠ્યો એનું અહીં જ્ઞાન થયું. पहले तो राग नहीं था, जैसे पहले क्रोध नहीं था तो पता था कि मुझे क्रोध नहीं है. फिर वही ज्ञान में पता चला कि अभी चालू होगा, बढ़ा, अभी तो बहुत बढ़ गया, अभी थोड़ा टाइम में कम हुआ, खत्म हो गया, अभी 5 मिनट पूरी हो गई, पहले था 5 मिनट तक तो मुझे गुस्सा नहीं चल रहा है. ऐसे पता चलता है. जिसमें वो ज्ञान है वो आत्मा से एक रूप है. રાગ અને દયાદાનના વિકલ્પ, જે રાગ ઉઠ્યો એનું અહીં જ્ઞાન થયું. કેમ કે આત્માનો જ્ઞાન સ્વભાવ સ્વ પર પ્રકાશક છે, તો પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરે છે. સાથે સાથે રાગનું પણ એ જ્ઞાન થાય છે. તો એ જ્ઞાન છે, રાગનું જ્ઞાન છે, એ આત્માથી એકરૂપ છે. રાગ એકરૂપ નથી. क्या राग का जो जानकारी वाला ज्ञान है ये आत्मा का एक रूप भाव है, अभिन्न છે. અને રાગ ભાવ છે એ પૂતગલથી એકરૂપ છે અને આત્માથી અત્યંત ભિન્ન છે. હવે આવી વાતો હવે ક્યાં દુનિયા હારે મેળ ખાય? अरीसा जो है, आईना, क्या आईना, जो भी सामने चीज आती है उस रूप आईना हो जाता है. पर पदार्थ जैसा है उसका प्रतिबिंब उसमें पड़ता है. ठीक है. और वही आईना को जानने के लिए वही आईना काम आता है. दूसरा आईने से ये आईना जानने की जरूरत नहीं है. बराबर है. मुंह को अब जानते हो ना, सुबह देखा था ना मुंह को, आईने को देखा था या मुंह को देखा था? हाँ, क्या देखा था? मुंह को ऐसे घूम कर देखा था. जैसे हाथ को ऐसा देखा, ऐसे क्या आंख मुंह को कैसे देखेगी? हाँ, हाँ. तो अगर कोई कहे कि आप जाकर आईना देखो तो आप क्या करेंगे? वही करेंगे जो सुबह मुंह देखने के लिए किया, कि दूसरा कुछ करेंगे? तो एक ही जगह में दोनों है. हमको क्या देखना है? जैसे आईना बेचने वाला जो होता है ना, आप आईना खरीदने को जाओ तो सब आईना रहता है, तो मुंह नहीं देखते रहता वो, तो उसको निकाल देगा मालिक. तो माथू बाथू ओढ़वा मंडी जाए घड़ी घड़ी. हाँ, वो आईने की क्वालिटी देखता है कि ये क्वालिटी का इतना दाम, ये क्वालिटी का इतना दाम. क्या होता है ना, बेल्जियम मिरर, ये वो कितना, उसमें भी बहुत. हाँ हाँ हाँ, इसे बहुत क्वालिटी है, उसको देखता है. और हम लोग क्या करते घर में? वो क्वालिटी को देखते नहीं, देखते हम लोग मुंह देखते, कपड़ा बराबर है कि नहीं देखते. ठीक है. तो आईना में आईना देखना हो तो हम आईना भी देख सकते, मुंह देखना हो तो हमें क्या चेंज करना चाहिए? अभी आपको मुंह देखते हुए कोई कहे कि अभी आप आईना को देखो, तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? हाँ, वहां कुछ करते नहीं, सब अंदर में करते हैं ना, बाहर में तो कुछ करने का नहीं है. ऐसे ज्ञान भी एक आईना है. क्या ज्ञान में ज्ञान को देखो, आईने में आईना को देखो, वो तो आप कर सकते, बोले आप. हाँ, तो क्या होता है? मुंह गौण हो जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? और मुंह के देखेंगे तो आईना गौण हो जाएगा.
ठीक है। ऐसे ज्ञान में आत्मा भी जानने में आता है और पर पदार्थ भी जानने में आता है। आपको एक उद्देश्य धारण करना चाहिए, मैं ज्ञान में मेरा स्वभाव मुझे देखना है क्या। ऐसे आप ज्ञान में ज्ञान भाव को देखने का टारगेट करेंगे तो आपको ज्ञान भाव पता चलेगा। नहीं तो आप ज्ञेय भाव ही देखकर ज्ञेय के तरफ राग द्वेष में फिसल कर चले जाएंगे बाहर में, क्योंकि वो अनादिकाल से जीव कर रहा है। ज्ञान में जब जब कोई भी चीज जानने में आती है तो ज्ञान मैं जान रहा हूं ऐसे भूलकर वो चीज में आकर्षित हो जाता है और राग द्वेष और मोह की उत्पत्ति चालू हो जाती है। और वही ज्ञान में ज्ञान स्वभाव मौजूद है अभी भी, स्वसंवेदन रूप है। क्या कहा, ये पदार्थ का निर्णय है ना, 3rd चैप्टर, इसमें ये विषय आने वाला है जब लेंगे तभी, कि आत्मा का निश्चय कैसे होता है। कृपालुदेव वहां बताते पदार्थ नो निर्णय केवी रीते करवो, आत्म पदार्थ वहां क्या कि ज्ञान जो पर सन्मुख हो रहा है वो ज्ञान जहां से उद्भव हो रहा है वहां तक जीव ज्ञान को ले जाता है, और ज्ञान के समीप जब वर्तमान ज्ञान जो पर में था वो जाता है तो ज्ञान को पता चलता है कि मेरे ज्ञान में स्वसंवेदन अनुभव में आ रहा है, और ये स्वसंवेदन अभी चालू हुआ ऐसे अनुभव में नहीं आता है, ये तो कायम चालू था लेकिन अभी मुझे पता लगा, ऐसे अनुभव में आता है। वो टाइम में आत्मा का निश्चय होता है। तो अपने ज्ञान में भी निगोद के जीव के ज्ञान में भी स्वसंवेदन चालू है। क्या कहा, क्योंकि ज्ञान के 2 मुख्य धर्म है, एक जानना और एक अनुभव करना। जैसे अग्नि है उसके 2 धर्म है, प्रकाश करना और जलना, उष्णपना, 2 धर्म है। ऐसे ज्ञान में भी 2 धर्म है। ज्ञान में ज्ञान का स्वसंवेदन मौजूद ही रहता है कभी भी, और ज्ञान पर को भी जानता है क्या। लेकिन ज्ञान अब पर से निवृत्त होकर, पर की आसक्ति को छोड़कर जब ज्ञान स्वभाव में जाता है, ज्ञान स्वभाव के समीप जाता है, तो ज्ञान का स्वसंवेदन अनुभव में आता है, और तब निश्चय होता है कि मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, अनंत सुख से भरपूर पदार्थ हूं। और ऐसा कभी हुआ नहीं है, ऐसा कार्य जब होता है तो उसको वहां नजरबंदी हो जाती है। ये बात कृपालुदेव ने व्याख्यान सार में લીધી છે। આજ સુધી અસ્તિત્વ ભાસ્યું નથી, જો એકવાર ભાસે તો તે નજરાઈ જાય છે આત્મા ત્યાં। આત્મા ત્યાંથી ખસી શકતો નથી, પ્રકૃતિ જોર કરી નથી શકતી કે એને બહારમાં લઈ જાય। મોહની પ્રકૃતિ એને બહાર પર તરફ લઈ જાય એવું જોર એનું ચાલતું નથી। એવું જ કોઈ પોતાનું આત્મ સ્વરૂપ છે જેથી એને અલ્પકાળમાં સ્વાનુભવ થયા વગર રહેતો નથી। 442 पेज में नेक्स्ट 2nd पैराग्राफ। આ પ્રમાણે જેવો રાગ થયો, દયા, દાન, વ્રતના વિકલ્પ, એ જ પ્રકારનું અહીં જ્ઞાન થાય છે। એ જ્ઞાન તો જેવી વસ્તુ છે એવું જ જ્ઞાન થાય। યથાર્થ જ્ઞાન તો એને કહે છે કે જેવો ત્યાં દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, પૂજા અથવા કામ, ક્રોધ, હિંસા, જૂઠ જે પરિણામ થયા તો એ પરિણામનું અહીં જ્ઞાન થાય, એ જ જ્ઞાન થાય છે। એ જ્ઞાનનું પરિણામ આત્માની સાથે એકરૂપ છે।
અને રાગ ભાવ છે એ પૂતગલથી એકમેક છે, આત્માથી ભિન્ન છે. મોટો ઝઘડો છે આ. ઓલા કહે છે કે શુભરાગથી ધર્મ ધ્યાન છે. અહીં આચાર્ય દેવ કહે છે કે રાગ એ પૂતગલની દશા છે, એનું જ્ઞાન થાય છે, તે જ્ઞાનની દશા આત્માની દશા છે. શશીભાઈ ત્યાં ઉપસ્થિત છે. ये एक टाइम था कि हीरालाल जी का एक्सीडेंट हुआ था. ये जो टाइम है ना, ये पीरियड जनवरी 79 क्या, और फिर बहुत दिन वहाँ सतत 15 दिन या 20 दिन या 1 महीना वहाँ रहे, दोनों साथ में, हीरालाल जी और भाई से. इसलिए हर एक प्रवचन में नाम आता है उनका. वैसे तो सैटरडे संडे को ही जाते थे, और गुरुदेव को पता है कि आज शनिवार थयो छे, भावनगर वाला आवशे आज आया हशे एम बता देता उनको. कहे छे के ते प्रकारनो अनुभव आत्माथी अभिन्नपणाने लीधे पूतगलथी सदाय अत्यंत भिन्न छे. देखो, जब आत्मज्ञान होता है तो ज्ञान का वेदन चालू ही रहता है. ज्ञान का वेदन कहो कि ज्ञान का अनुभव कहो, यहाँ जो शब्द लिया ना, ते प्रकारनो अनुभव आत्मा थी एक रूप छे. ये भेद विज्ञान सहज चलता है ज्ञानी को. कैसे कि ज्ञान का जो वेदन है वो अनुभव में आता है, वो स्वरूप आता है, और राग का भी आकुलता रूप वेदन आता है, वो पर रूप आता है. क्योंकि विचार कर कर कोई भेद विज्ञान नहीं होता है, क्योंकि विचार तो जो बाह्य प्रवृत्ति चल रही है उसका ही विचार होता है. लेकिन वो विचार के काल में विचार अशुभ भी हो या शुभ हो सकता है. जैसे यहाँ अभी सत्संग में कौन सा भाव रहेगा? शुभ भाव रहेगा. और खाने पीने का जो कार्य होता है तभी वो दोनों परिस्थिति में अंदर में ज्ञानी को ज्ञान का वेदन स्वरूप अनुभव में आ रहा है और राग का पर रूप आ रहा है. ऐसा भेद विज्ञान 24 घंटे चलता है. समझ में आया? और ये जो शुभ अशुभ भाव है ये अपने ज्ञेय हो जाते हैं, ये अपने होते नहीं है. ऐसा परिणमन होता है. ते प्रकारनो ज्ञाननो अनुभव आत्माथी अभिन्नपणाने लीधे, एकरूपपणाने लीधे, અને પૂતગલથી એટલે રાગ દ્વેષથી સદાય ભિન્નપણાને લીધે. કે જે રાગ દ્વેષનું જ્ઞાન થયું એ જ્ઞાન પૂતગલથી તદ્દન ભિન્ન છે, અત્યંત ભિન્ન છે. કેમ કે આત્માનો જ્ઞાન સ્વભાવ છે. જ્ઞાન સ્વભાવ સ્વરૂપનો તે જ્ઞાનનો स्वप्रकाशक स्वभाव છે. तो ज्ञान का स्वभाव क्या है कि स्व पर प्रकाशक, स्व पर को जानना, स्व ज्ञान और पर रागादि, ऐसा भेद विज्ञान ज्ञानी को होता है. ते कारणे जे कई शुभ अशुभ राग उत्पन्न थया तेनु अहीं ज्ञान थाय छे. ए ज्ञान एनु थाय छे ए तो निमित्तनु कथन छे. बाकी તે પર સંબંધી જ્ઞાન તો પોતાનું પોતામાં પોતાથી ને પોતાનું થાય છે. यानी कि ज्ञानी राग द्वेष को जानते ही नहीं है. राग द्वेष संबंधी अपना जो ज्ञान है वो ज्ञान को ही जानते, और आत्म संबंधी जो ज्ञान है उसको जानते हैं, पर को नहीं जानते. क्या कहा? समझ में आया? जैसे आप आईने में मुंह देख रहे हैं, वो आईना का बना हुआ है, कांच का है ना वो, कि उसमें खून है, चमड़ी है, वो यहाँ है, तो दो मुंह हो गया ना, एक चमड़ी वाला, खून वाला, चर्बी वाला, ये सब है ना, और वहाँ आईने का बना हुआ.
वो टूट जाए तो ये मुंह को कुछ नहीं होता ना। समझ में? ऐसे ज्ञान एक आईना है, तो जैसे आप आईने को देख रहे हैं और मान रहे हैं कि आप मुंह देख रहे हैं क्या, ठीक इसी तरह ज्ञानी पर संबंधी ज्ञान को जान रहे हैं और उसमें राग का और द्वेष का ज्ञान भी होता है। ऐसा ज्ञान स्व पर प्रकाशक है। बाकी तो પર સંબંધી જ્ઞાન તો પોતાનામાં પોતાથી પોતાનું થયું છે। જ્ઞાન તો પોતાનું છે, ભલે એ રાગનું જ્ઞાન છે, પણ રાગનું જ્ઞાન એ રાગનું નથી। રાગ સંબંધીનું જે જ્ઞાન છે એ રાગનું નથી, રાગથી થયું નથી। એ જ્ઞાન પોતાનું છે ને પોતાથી થયું છે। એ પોતાનું કાર્ય છે ને એ આત્માથી એકરૂપ છે। એ જ્ઞાનનું પરિણામ છે એ આત્માથી એકમેક છે અને રાગ દ્વેષ આદિ પૂતગલ પર્યાયથી એકમેક છે। એનાથી આ જ્ઞાનનું પરિણામ ભિન્ન છે। શેનાથી? રાગ દ્વેષથી। ધીમેથી સમજવું બાપા। આ તો માર્ગ વિતરાગનો બહુ અલૌકિક છે। આજે સર્વજ્ઞ ભગવાન સિમંદર પરમાત્મા ઓમ ધ્વનિમાં જે કહી રહ્યા છે એ વાત છે। આ તો બહુ અલૌકિક છે। એ તો મહાભાગ્ય હોય તો જ આ વાત સાંભળવા મળે। ગુરુદેવ શ્રી કહેતા હતા કે અબજો રૂપિયા મળે પણ આ વાત કાને પડે એ મહાભાગ્યશાળી છે। અને એ કાને પડતા એને સમજણમાં આવે તો એ વધારે મહાભાગ્યશાળી છે। સમજીને એ અંદરમાં પ્રયાસ કરીને અંતર્મુખ થાય તો એના જેવો કોઈ મહાભાગ્યશાળી નથી। અત્યારે તો બધે ફેરફાર થયો મોટો, વિરોધ કરે છે, નિમિત્તથી થાય છે કે ના પાડે છે। સોનગઢમાં એમ કહે છે કે આ લોકો ના પાડે છે કે નિમિત્તથી થાય છે। શું ટાઈમ થઈ ગયો છે આપણે? हाँ, 10 मिनट प्रश्न चर्चा यही विषय पर। साहिब जी, आज जो बात आई कि पुण्य की रुचि है और वहाँ पे पुण्य के फल की रुचि है, तो वो तो मेरे राग के परिणाम है, मतलब वो राग का वहाँ पे परिणाम है। और फिर सेकंड इसमें ऐसा बात आया कि चारित्र में राग द्वेष की उत्पत्ति होती है और अज्ञानी उससे खुद, या अज्ञानी यानी मैं उससे खुद का मानता हूँ। तो क्या ये पुण्य की जो मुझे रुचि है वो मेरे को राग मेरा है ऐसा वहाँ पे मैं मानता हूँ? तो पुण्य की रुचि छोड़ूंगा तो क्या यहाँ पे भी वो राग मेरा नहीं है और वो चारित्र में अपने आप से उत्पन्न होता है, ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। पुण्य की रुचि इसलिए है कि आपको पुण्य का फल चाहिए। पैसा, गाड़ी, घर, मोबाइल, क्या इसकी जो रुचि है ये पुण्य की रुचि, क्योंकि पुण्य के फल से ये मिलती है। क्या और रागादि परिणाम में आप जो अपनत्व कर रहे हैं वो स्वतंत्र है। क्या राग तो ज्ञानी को भी है, मुनि को भी है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। राग की रुचि है वो प्रॉब्लम है। क्या भूमिका अनुसार राग हुए बिना रहता नहीं है। मुमुक्षु को मुमुक्षु का प्रकार का राग होता है, ज्ञानी को उनकी भूमिका के अनुसार राग होता है।
पंचम गुणस्थान वर्ती को उनकी भूमिका के अनुसार राग होता है। आ जाएगा प्रतिक्रमण में अपने को 12 प्रकार का व्रत आएगा ना, श्रावकना व्रत, હિંસાનું બધા આવશે 12 આજે વાંચવાનું નક્કી કર્યું છે ને, કોણે શું વાંચવાનું। तो उसमें पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक के वो 12 प्रकार के व्रत हैं, तो उनकी भूमिका में वैसे ही भाव आते हैं। भूमिका माने गुणस्थान, क्या मुनि की भूमिका में मुनि के योग्य ही परिणाम आते हैं, माने उनको अशुभ भाव आता ही नहीं कभी। क्या उनको खाली 2 ही भाव होते हैं, एक शुद्ध भाव वितरागी भाव और एक शुभ भाव। तो जो जो गुणस्थान है उस अनुसार भूमिका के अनुसार भाव आता है, लेकिन वो भावों की रुचि जीव करता है। क्या वो रुचि छोड़ने की यहाँ बात है, क्योंकि रुचि अनुयायी वीर्य है। अपना जो उपयोग है, ज्ञान जो है, वो हमें आत्मा में ले जाना है स्वानुभव करने के लिए, लेकिन वहाँ जाता नहीं है ये ज्ञान। प्रयत्न करने से भी छटक कर बाहर में चला जाता है और पता भी नहीं चलता कब कहाँ चला गया। लेकिन एक बात का हम निश्चय कर सकते कि आपका ज्ञान जहाँ गया है, जो चीज को जानने के लिए गया है, वो चीज में आपको सुख बुद्धि है या दुख है, उसको मिटाने की बुद्धि है। क्या तो रुचि जहाँ है वहाँ ज्ञान चला जाता है। तो जब तक रुचि पर की जीव को तीव्र होगी तो उसका ज्ञान वो पदार्थ के पीछे गए बिना रहेगा नहीं। ऐसा ज्ञान का विज्ञान है, साइंस है, ये कोई धर्म नहीं है, ये वस्तु स्थिति है कि ज्ञान कहाँ जाता है कि जहाँ उसको रुचि है वहाँ अपने आप चला जाएगा। अगर रुचि में फर्क हुआ अवलोकन से, तो रुचि कम हुई तो फिर ज्ञान वहाँ से निवृत्त हो सकता है, लेकिन ये समझने से नहीं होता है। क्या लेकिन जिस विषय में रुचि है उस विषय में हमें अवलोकन करना पड़ता है कि इसमें से मुझे क्या मिल रहा है कि मेरा ज्ञान यहाँ बारंबार चला जा रहा है। क्या ऐसा जब सतत जीव प्रयोग करेगा तो ज्ञान में पता लगेगा कि उसमें से मेरे में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो ज्ञान स्वयं निवृत्त होने के लिए तैयार हो जाता है वहां से। साहिब जी, ज्ञान का स्वसंवेदन मतलब वो सुख का वेदन है क्या? जैसे बात आई थी कि अज्ञानी को भी ज्ञान का स्वसंवेदन चालू है, तो सुख का वेदन भी चालू है क्या अज्ञानी को? सुख का वेदन नहीं है, लेकिन सुख कैसा है उसका पता चल जाता है। आत्मा अनुभव के काल में ही सुख प्रकट होता है। क्या लेकिन सुख का समुद्र मेरे अंदर में भरा है और उछलने के लिए तैयार है, ऐसा वो टाइम में पता चलता है। इसको भाव भाषण कहने में आता है। और सुख के लिए तो जीव क्या करता है दुनिया में, ये तो हमें पता है ना। ये सब दुनिया में गलत काम किसके लिए होता है? सुख बुद्धि के लिए होता है। एक ही कारण है। क्या तो जब पता चला कि ये तो मेरे में ही है, बाहर में तो है ही नहीं, तो नजरबंदी नहीं होगी तो क्या होगा उसको? अनादिकाल से जो उसको मिलने का इतना प्रयास करने पर भी सुख का एक बूंद भी अनुभव में नहीं आया है, ऐसे जीव को जब पता चले कि मेरे अंदर में सुख का सागर भरा है, क्या कि अनंत काल में सुख भोगो तो उसमें कभी कमी नहीं आएगी, तो फिर उसका आकर्षण कितना होगा उसको? ये तो वो दशा में आने के बाद ही पता चलता है। साहब जी,
मुझे ऐसा लगता है कि जो तीव्र अज्ञान का विषय है वहाँ पे ही प्रयोग से 100% श्योरिटी नहीं है कि राग द्वेष का कारण मैं ही हूँ और पर मुझे नहीं करा रहा है। तो जब आगे की बात आती है कि राग द्वेष मैं नहीं कर रहा हूँ एंड जब भेद विज्ञान की बात आती है तब उसको मैं स्वलक्ष्य से कैसे समझूं? नहीं, पहले वो प्रयास बहुत करना चाहिए कि ऑटो लेवल में हो जाए। जैसे कि आपको कोई व्यक्ति से बात करते हुए गुस्सा आया, हाँ वैसा उसने कुछ कहा, हाँ तो आपको वो समय में जागृति आनी चाहिए कि गुस्सा ये मैं कर रहा हूँ, वो कह रहा है इसलिए नहीं हो रहा है। ऐसी जब तक आपको प्रयास करते 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 इस प्रकार की जागृति अंदर में सहज उत्पन्न न हो, हाँ तब तक आप भेद विज्ञान करने के लिए सक्षम ही नहीं हो। उसके पहले भेद विज्ञान करेंगे तो नहीं होगा, ओके क्योंकि कोई आपका अपमान, समझो आप प्रयास कर रहे हो, कोई आपका अपमान करे तो आपकी नज़र उसके ऊपर जाएगी, हाँ। उसको समझाने के लिए, ठीक करने के लिए, विरोध करने के लिए जाएगी और आपका प्रयास यहाँ बंद हो जाएगा। तो वो काम बराबर पहले किया है कि उसके कारण से नहीं है, मेरा ही स्वतंत्र दोष है, तो सीधा अपने कषाय के ऊपर नजर जाएगी, उससे बाहर नहीं जाएगा जीव, और फिर वहीं वो जुदा होने का काम कर सकता है। समझा सर। ये तो एरिया ही बदल जाती है, पर में चला गया है तो हाँ तो वेद विज्ञान का जो प्रयास चालू किया था वो बंद हो जाता है तुरंत। यस, थैंक यू सर। डाउट था तो ऐसी बात है कि जानना इज माय स्वभाव एंड वो कार्य 24/7 चालू रहता है। तो फिर जब ऐसा बोलते हैं कि कैसे पता चला आपको? पता चला बोला ना, थियोरेटिकली कैसे पता चला? थियोरेटिकली पता चला है। नहीं, क्यों थियोरेटिकल क्यों किया? प्रैक्टिकल कर देना चाहिए ना तुरंत। तो जब प्रैक्टिकल करने में वो मैं जाती हूँ प्रयोग के टाइम पे, तो ऐसा वहाँ पर एक्सक्यूज नहीं, अभी यही प्रयोग का टाइम है। हाँ यस, तो जब व्हेन आई एम डूइंग दैट तो एक एक्सक्यूज जैसा लेती हूँ मैं कि वो ऑलरेडी मेरा स्वभाव है, सो आई डू नॉट पुट द एफर्ट्स टू गिव इट मोर वेटेज एंड सी इट मुख्य नहीं, रूप से स्वभाव है, मैं लेकिन स्वभाव की प्राप्ति कहाँ हुई है? स्वभाव है लेकिन स्वभाव का अनुभव नहीं है। विभाव का दुख रूप अनुभव है। हाँ, स्वभाव है लेकिन उसको प्राप्त तो करना पड़ेगा ना। हाँ, नहीं तो स्वभाव अनादिकाल से है, ऐसा का वैसा अंदर में सिद्ध समान है अंदर में, लेकिन यहाँ संसार में परिभ्रमण जीव कर रहा है। तो फिर उसमें मैं एफर्ट्स कैसे डालूं कि मैं उसको एक वेटेज दूं कि वही मुख्य रूप से वही मेरा स्वभाव है? तो वो क्या है कि शब्द है वो वाचक है, वो क्या बताते हैं? वाच्य जो अंदर में ज्ञान है उसको बताते। ज्ञान शब्द ये ज्ञान स्वभाव को बताते हैं। तो हमको शब्द सुनने के काल में, जानने के काल में उसको गौण कर कर वो जो बताते हैं उसको देखना चाहिए। जैसा एक उदाहरण देते हैं ना, कोई कहे कि लाइट कहाँ है तो वहाँ है, तो वो यहाँ देखता है, जो बताता है वहाँ नहीं दिखता है, तो उसको लाइट नहीं दिखती है ना। ऐसे शब्द ये है, लेकिन वो कोई चीज को बता रहे हैं, लेकिन हम शब्द को ही देखते रहते हैं। शब्द का कार्य शब्द को बताना ही नहीं है। लो, शब्द का कार्य चीज को ही बताना है। जिनवाणी के शब्द का कार्य जिनवाणी को बताने का नहीं है। क्या? क्योंकि शब्द तो पुद्गल है, लेकिन वो जीव भाव को बताता है, तो हमें उसको गौण कर कर वो जो बताता है उसको देखने का एक जिज्ञासा में आना चाहिए, तो हमें दिखाई देगा सब। जैसे जानना है तो आप कोशिश करो कि ये सब जान रहे हो, तो ये पंखे का ज्ञान हुआ, लाइट का ज्ञान हुआ, तो दोनों में कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर क्या है?
पंखा है वो लाइट नहीं है और लाइट है वो पंखा नहीं है, लेकिन पंखे का ज्ञान और लाइट का ज्ञान वो तो एक रूप है क्या। तो हमें नक्की करना चाहिए कि हमें वो भाव को पहचानना है, ज्ञान भाव को पहचानना है क्या। तो आप पहचान सकते हैं, ऐसी जीव की शक्ति है कि वो कार्य कर सकता है। थैंक यू सर जी, क्लियर हुआ।